स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपके साथ कोई भी कंसेप्ट डिस्कस किया है उसके साथ मैंने उसके फीचर्स भी डिस्कस किए हैं। और मैं हमेशा यही कहती हूँ जो इसके फीचर्स हैं वो इसकी डेफिनेशन में होते हैं। ठीक है, यदि काफ़ी पॉइंट्स मैंने डेफिनेशन में नहीं भी बोले हैं तो आप फीचर से उठाकर डेफिनेशन में डाल सकते हैं। फिर से एक बार रिवीजन आपकी जो डेफिनेशन की फीचर्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। सबसे पहले इंटेंजिबल प्रोडक्ट, आपको मैंने पहले ही कह दिया कि जो फीचर्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग के ये क्या है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। क्यों इंटेंजिबल प्रोडक्ट है? सर्विस को हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल छू नहीं सकते। जैसे तो चेयर खरीदी तो पता है कि ये चेयर खरीदी है। अब हमने यहाँ से मैंने बस ली और वहाँ तक पहुँच गई, सर्विस ले ली, तो उसको हम देख थोड़ी सकते। ये कौन सा है? इंटेंजिबल प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्ट है पर कौन सा है? इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। सर्विस कॉस्टिंग डील विद द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होते बट सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड वांट। लेकिन ये सर्विस किसको सेटिस्फाई करती है? कस्टमर की ज़रूरत और उसकी चाहत को पूरा करती है सर्विस। ठीक है, हमें टेलीफोन की सर्विस मिली हुई है ना, नेट की सर्विस मिली हुई है। ठीक है, ये हो गया जो सर्विस कॉस्टिंग है वो क्या है? इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट डेटा, हमने यदि सर्विस की कॉस्टिंग करनी है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है सर्विस की, तो सबसे पहले हमारा हर जगह यही काम होता है, कलेक्शन ऑफ द डाटा। तो हमने वहाँ पर तो हमने बहुत जगह की हुई है, कोस्ट शीट बनाई। हम यहाँ देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। द डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर सर्विस कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड कोस्ट शीट। यहाँ भी कोस्ट शीट वैसे ही बनानी है। ठीक है, हाँ इसका परफॉर्मा थोड़ा सा अलग होगा, वहाँ पर मटेरियल होता था, यहाँ पर मटेरियल है ना। इस टाइप से बिल पेमेंट, जैसे कोस्ट शीट से हमें इसका डाटा कलेक्ट हो जाएगा। और बिल पेबल, जो भी उसने सर्विस प्रोवाइड करते समय जो भी उसने खुद अपने लेवल पर खर्चे किए हैं वो उसके बिल भी होंगे। और डेली लॉग शीट, ये देखना डेली लॉग शीट भी एक है जो कि पहले नहीं आपने पढ़ी है। डेली लॉग शीट भी बनाई जाती है, इसमें आपने देख लिया कोस्ट शीट बनाई जाती है। इसका थोड़ा आपको आइडिया है, बिल्स जो जितने भी हमने पेमेंट की होगी अब सर्विस का काम करने के लिए, बहुत सारे बिल हमारे पास होंगे, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरी यहाँ पर ने डेली लॉग शीट, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आपने प्रोफॉर्मा देख लेना है। ठीक है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट है यूनिक एंड स्टैंडर्डाइज सर्विस। जो सर्विस कॉस्टिंग क्या प्रोवाइड करती है? हमें यूनिक और स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। द सर्विस ऑफर्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन आर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सक्लूसिव। जो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है? स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेस वर्किंग कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया कि जो सर्विस कॉस्टिंग मैक्सिमम इसका पैसा किस में लगा होता है? फिक्स कॉस्ट में लगा होता है। ठीक है, जैसे बस है, बस एक बारी खरीद ली, फिक्स कॉस्ट लग गई। जो पर रोज के खर्चे होते हैं वो लेस वर्किंग कैपिटल लगी होती है। द सर्विस कॉस्टिंग इन्वॉल्व लेस वर्किंग कैपिटल होती है सिंस डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कंपैरेटिवली लो। जैसे कि ड्राइवर का खर्चा हो गया है ना, डायरेक्ट है ना, तो आज का रूट आपने लगाना है, तो ये लो वर्किंग कैपिटल होती है इसकी। सर्विस कॉस्टिंग में क्या है? लो वर्किंग कैपिटल होती है। कॉस्ट पर यूनिट, द कॉस्ट पर यूनिट इज मेनली कैलकुलेटेड इन सर्विस कॉस्टिंग। कॉस्ट तभी तो हम चार्ज करेंगे ना लोगों से कि ये एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है। हेंस द कॉस्ट यूनिट इज डिटरमिन्ड बाय द टाइप ऑफ सर्विस। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? उसको सर्विस कैसी प्रोवाइड की है, कैसी इंडस्ट्री उसने कैसी सर्विस प्रोवाइड की है। द बिजनेस बिलोंग टू एंड इट यूजली डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। यूनिट हर सर्विस का अलग अलग होता है ना, यूनिट अलग होता है। लाइक जब मैं आपके साथ कुछ वीडियो में आगे सारी यूनिट डिस्कस करूंगी। ठीक है, लाइक इन द केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट इट इज डन, है ना, वेयर इन, मतलब कि अलग अलग यूनिट्स होते हैं। इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। ठीक है, और इंटरनल एक्सटर्नल सर्विस, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, जो सर्विस है वो इंटरनल भी प्रोवाइड की जाती है। हो सकता है कि एक बिजनेसमैन है, उसके दो डिपार्टमेंट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है, एक क्या है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसको भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको सर्विस कॉस्टिंग वो भी कैलकुलेट करेगा। द सर्विस कॉस्टिंग कैन बी परफॉर्म इंटरनली टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग cost of the supporting activities in manufacturing industry else it can be carried out externally। सर्विस बाहर भी, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस ही है, ट्रांसपोर्ट का वो बिजनेस है, तो अब वहाँ पर प्रोडक्शन भी होती है, तो वो एक पोर्शन जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो उसकी प्रोडक्शन को सेल करने में भी हेल्प करता है और लोगों की भी सामान पहुँचाने में हेल्प करता है, तो एक्सटर्नली होगी बाय द कंपनी डेडिकेटेड टू रेंडिंग सच सर्विस। ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर्मेट। अभी मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस करना फॉर्मेट कैसा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का, है ना, फॉर्मेट। ऑल द बिजनेस कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर
जैसे कि फिक्स कॉस्ट को उसमें आपने देखना, उसमें फिक्स कॉस्ट का एक पोर्शन होगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का होगा और वेरिएबल कॉस्ट का होगा। इससे आप फैमिलियर ही हैं, इसके बारे में आप सभी को पता ही है, ठीक है। कॉस्ट शीट में हम तीनों कॉस्ट को अलग अलग दिखाएंगे, फिक्स, सेमी एंड वेरिएबल कॉस्ट को। पीरियोडिक और ऑर्डर वाइज कंप्यूटेशन। पीरियोडिक मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। द सर्विस कॉस्टिंग रिकॉर्ड द ओवरहेड एट रेगुलर इंटरवल, जैसे मंथली हो गया, ईयरली हो गया। बट फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द व्हीकल लाइक ट्रैक्टर एंड JCB मशीन, ऑर्डर वाइज कंपटीशन इज अडॉप्टेड, ठीक है। तो आपको सभी को बताया, ये डिपेंड करता है कि कैसी सर्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। या महीने की सर्विस प्रोवाइड की गई है, साल की सर्विस प्रोवाइड की गई है, पर डे की सर्विस प्रोवाइड की गई है, घंटे के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड की गई है, उस हिसाब से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इसमें सर्विस में इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट्स इज हाई। इन्वेस्टमेंट की इसमें किस में ज़्यादा होती है, फिक्स असेट्स में होती है इन एज कम्पेयर टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लो होती है। जैसे कि एक बस का ही देख लो, बस का खर्चा ज़्यादा है, ड्राइवर कंडक्टर का खर्चा क्या है, कम है, मतलब वर्किंग कैपिटल क्या है, कम है। फिक्स असेट्स, मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट, हैंस द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इज अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक एंड स्केल ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी इससे आपको डेफिनेशन और भी अच्छे ढंग से क्लियर होगी, क्योंकि सर्विस कोस्टिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। थैंक यू।